श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, क्या केवल भगवान का पावन नाम किसी की किस्मत को बदल सकता है? क्या वर्षों से रुका हुआ विवाह केवल श्रद्धा और नाम जप से संभव हो सकता है? और क्या ऐसी बीमारी जिसमें दवाइयां भी पूरी तरह असर ना कर रही हूं, वहां भगवान का स्मरण मनुष्य को नई आशा दे सकता है? आज आप उड़ीसा की रहने वाली एक साधारण महिला लक्ष्मी जी की ऐसी सच्ची आत्मकथा सुनने जा रहे हैं, जिसने पहले वर्षों तक विवाह न होने का दर्द सहा, फिर गुरु कृपा से सीताराम नाम का आश्रय लिया और कुछ ही महीनों में विवाह हुआ। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। विवाह के बाद एक ऐसी भूल जिसने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। पति गंभीर बीमारी से जूझने लगे। अस्पताल, ऑपरेशन और निराशा ने घर को घेर लिया। फिर एक दिन गुरु की डांट, पश्चाताप के आंसू और दोबारा हुआ सीताराम नाम जप। इसके बाद जो परिवर्तन हुआ उसने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। इस प्रेरणादायक अनुभव को अंत तक अवश्य सुनिएगा। हो सकता है यह कहानी आपके जीवन में भी भगवान के नाम के प्रति ऐसा विश्वास जगा दे जो आपके जीवन की दिशा बदल। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। अगर आपको राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुननी हो तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं उड़ीसा के रहने वाली एक सामान्य गृहिणी हूँ। मैं केवल अपने जीवन का वह सत्य अनुभव आपके सामने रख रही हूँ जिसने मुझे यह विश्वास दिला दिया कि जब मनुष्य अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान के पावन नाम का आश्रय लेता है तब असंभव दिखने वाले कार्य भी सहज हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य किसी चमत्कार का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि भगवान का नाम मनुष्य के भीतर विश्वास, धैर्य और जीने की शक्ति जगाता है। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, आपने हम जैसे साधारण लोगों को भगवान के नाम का महत्व समझाया। आपके कारण ही हमें यह समझ में आया कि संसार के सहारे सहारे एक दिन छूट सकते हैं, लेकिन प्रभु का पावन नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। यदि मेरे जीवन की यह छोटी सी कथा किसी एक व्यक्ति के मन में भी नाम जप का विश्वास जगा दे तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। करीब 3.5 वर्ष पहले की बात है। मेरी उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश मेरा विवाह नहीं हो पा रहा था। रिश्ते आते थे, लोग मुझे देखते भी थे। सामने तो सब ठीक ठाक कहते, लेकिन कुछ दिनों बाद मना कर दिया। हर बार एक नई आशा जन्म लेती और कुछ ही दिनों में टूट जाती। धीरे धीरे यह सिलसिला इतना लंबा हो गया कि मेरे माता पिता का चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहने लगा। मेरी माँ रात रात भर जाकर भगवान से प्रार्थना करती। पिताजी बाहर से सामान्य दिखाई देते थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी। रिश्तेदार तरह तरह की बातें करते। कोई कहता कुंडली में दोष है, कोई कहता ग्रह ठीक नहीं, कोई अलग अलग उपाय बताता। घर का वातावरण ऐसा हो गया जैसे किसी उत्सव की नहीं बल्कि किसी गहरे दुख की छाया। मेरे साथ पढ़ने वाली लगभग मेरी सभी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। जब उनकी खुशियों की खबर मिलती तो मैं ऊपर से मुस्कुरा देती, लेकिन अकेले में खूब रोती। कभी कभी भगवान से भी शिकायत करती, आखिर मेरी परीक्षा कब तक चलेगी। इसी मानसिक अवस्था में एक दिन मैं YouTube पर भक्ति से संबंधित वीडियो देख रही थी। तभी अचानक राम नाम के प्रताप पर आधारित एक सत्संग सुनाई दिया मुझे। उसे बताया गया कि भगवान का नाम केवल मोक्ष देने वाला नहीं, बल्कि जीवन के कठिन से कठिन समय में मनुष्य का सच्चा सहारा भी है। उस दिन मेरे मन में एक नई आशा का दीपक जल उठा। मैंने साहस करके गुरुजी आपको फोन किया। मन में डर भी था, पता नहीं मेरी बात होगी भी या नहीं, लेकिन जब आपसे बात हुई आपने बड़े धैर्य से मेरी सारी समस्या सुनी। मेरी बात समाप्त होने के बाद आपने कोई बड़े उपाय नहीं बताए। आपने पहले इतना कहा, बेटी भगवान के नाम पर विश्वास रखना, निरंतर सीताराम नाम का जाप करो, श्रद्धा रखो, धैर्य रखो और बीच में छोड़ना मत। गुरुजी आपने फिर मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि और आवश्यक सावधानियों के बारे में समझाया और एक विशेष पाठ करने के लिए भी कहा। उस दिन से मेरे जीवन की दिशा बदल गई। मैंने प्रतिदिन नियमित समय निकाल के नाम जप प्रारंभ किया। शुरुआत में मन बहुत भटकता था, कभी आलस आता, कभी निराशा घेर लेती, लेकिन गुरुजी की बात याद आती, नाम मत छोड़ो। बस मैं फिर माला उठा ले। हर महीने में गुरुजी आपसे बातें करती। आप हमेशा यही कहते, परिणाम की चिंता तुम मत करो, केवल नाम जप करो। धीरे धीरे मेरे भीतर अद्भुत परिवर्तन आने लगा। पहले जो मन हर समय चिंता और भय से भरा रहता था, उसमें
शांति आने लगी, भगवान का विश्वास बढ़ने लगा। अब मैं विवाह के लिए उतनी बेचैन नहीं रहती थी। मन में यह भाव आने लगा कि जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। इसी तरह लगभग 9 माह बीत गए। एक दिन अचानक एक रिश्ता आया। इस बार न जाने क्यों मन में एक अलग ही शांति थी। बातचीत आगे बढ़ी और कुछ ही समय बाद हमारा विवाह निश्चित हो गया। सब कुछ इतनी सहजता से हुआ कि आज भी सोचती हूँ तो लगता है कि यह सब नाम महाराज की कृपा से हुआ। जब मेरी विदाई हुई तब मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिताजी के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान दिखाई दी। उस दिन मुझे लगा कि भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, लेकिन यही मुझसे जीवन की सबसे बड़ी भूल भी थी। शादी के बाद नए परिवार और नई जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त हो गई कि धीरे धीरे मेरा नाम जप भी छूट गया। पहले एक दिन नहीं किया, फिर 2 दिन, फिर सप्ताह। देखते देखते मेरा नाम जब पूरी तरह से बंद हो गया। गुरु जी से संपर्क मेरा टूट गया। जीवन सामान्य चल रहा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से हमारे घर एक प्यारी सी बेटी भी हुई। मैं सोचने लगी अब सब ठीक हो गया, लेकिन शायद मैं भूल गई कि जिसने मुझे संभाला था उसी सहारे को मैंने छोड़ दिया। शादी के लगभग 1 वर्ष बाद अचानक मेरे पति की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ बहुत बढ़ने लगी। पहले हमने स्थानीय डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां चली, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे स्थिति और गंभीर होती चली। हम उन्हें बड़े अस्पताल ले गए। जांच पर जांच होती रही। अस्पताल के चक्कर, दवाइयां, बढ़ता हुआ खर्च, सब कुछ हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़ा था। डॉक्टर ने अंत में ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन भी हो गया। कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन पूरी तरह से स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। लगभग 50% लाभ था, लेकिन बीमारी बनी थी। घर का वातावरण फिर चिंता से भरे। रातों की नींद उड़ गई। मैं अपनी छोटी बेटी को देखती और फिर पति की ओर देखती तो मन अंदर से टूट जाता। फिर एक दिन अचानक मुझे गुरुजी आपकी याद आ गई। मैंने तुरंत आपको फोन किया। गुरुजी, आपने मेरी पूरी बात सुनी। आपने मुझे जम के फटकारा। उस समय गुरुजी आपकी डांट मुझे कठोर लगी थी, लेकिन आप समझती हूँ कि वह डांट नहीं, एक पिता का स्नेह था। आपने कहा जब काम बन गया तो नाम छोड़ दिया, गुरु से संपर्क छोड़ दिया, भगवान को भूल गए, फिर संकट आया तो याद आई। आपकी यह हर बात मेरे हृदय में तीर की तरह। मैं रो पड़ी, अपनी गलती स्वीकार की और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। गुरुजी, फिर आपने मुझे फिर से वही आदेश दिया, सबसे पहले नियमित नाम जप शुरू करो, श्रद्धा से भगवान से क्षमा मांगो, विश्वास रखो, बाकी भगवान को छोड़ो। उस दिन से मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं रोज प्रातः और सायंकाल सीताराम नाम जप करने लगी। हर दिन भगवान सामने बैठकर रोती, क्षमा मांगती। मैं कहती, प्रभु, मैंने आपको भूलकर बहुत बड़ा अपराध किया, अब मुझे कभी अपने नाम से दूर मत होने देना। कुछ ही महीने बाद हमने एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव किया। जो दवाइयां पहले कोई प्रभाव नहीं दिखा रही थी, वही अब असर करने लगी। मेरे पति की सांस लेने की तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगी। उनका शरीर पहले से मजबूत होने लगा। डॉक्टर भी कहते थे अब स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। समय के साथ वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उस दिन मुझे समझ में आया, केवल दवा ही पर्याप्त नहीं होती। जब भगवान की कृपा और नाम का बल साथ जुड़ जाता है, तब जीवन नई आशा जन्म लेती है। नाम जप ने हमें धैर्य दिया, टूटते हुए मन को संभाला और भगवान पर भरोसा बनाए रखा। आज हमारा परिवार सुखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे घर में केवल सांसारिक बातें नहीं होती, बल्कि भगवान का स्मरण होता है। पहले जहां चिंता रहती थी, अब वहां विश्वास है। पहले जहां भय था, अब वहां आशा है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहती कि नाम जप करने वाले के जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई तो सबके जीवन में आती है, लेकिन नाम जप करने वाला अकेला नहीं रहता। भगवान उसके भीतर साहस, धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति उत्पन्न कर देते हैं। वही सबसे बड़ी कृपा है। आज मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर केवल एक निवेदन करना चाहती हूँ, यदि अभी तक आपने भगवान का नाम नियमित रूप से नहीं लिया है तो आज से शुरुआत कर दीजिए। किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा मत कीजिए। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल के श्रद्धा से भगवान का स्मरण कीजिए। परिणाम की जल्दी मत करिएगा। भगवान का कार्य अपने समय पर होता है, लेकिन उनका नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और यदि आपने भी मेरी तरह कभी नाम जप शुरू करने के बाद छोड़ दिया तो निराश मत होइए। भगवान दयालु हैं। सच्चे मन से क्षमा मांगिए और फिर से शुरुआत करें। वे अपने भक्त को कभी ठुकराते नहीं। मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे भगवान ने मेरे परिवार पर कृपा की है, वैसे ही संसार के प्रत्येक दुखी परिवार पर अपनी कृपा बरसाए। हर घर में भगवान के नाम की ध्वनि गूंजे, हर हृदय में विश्वास जागे और हर जीवन में
भक्ति का प्रकाश फैल जाए। गुरु जी, आपको मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। अपने आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखें। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा कि जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारा चिंतन अपने ईश पर होता है, तो जीवन में बदलाव अपने आप होने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम अपने प्रभु का चिंतन करते हैं तो प्रभु भी हमारा चिंतन करने लगते हैं, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई अनुभव हो तो उसको हमारे पास भेजिए, उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य डालें। जय जय सीताराम।